पाई स्टार 2p y, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई वाले, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो p ऑर्बिटल्स के तो दो हश्र हैं हमारे, इनफैक्ट 4 तरह की p ऑर्बिटल बनी है एमओज में, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2py और पाई स्टार 2py। अब y की बजाय x भी हो सकता था, तो एक ही बात है, ठीक है। अब सिग्मा स्टार सिग्मा से ज्यादा एनर्जी की है, पाई स्टार पाई से ज्यादा की एनर्जी की है, ये तो पक्का है। इनका आपस में क्या ऑर्डर होगा, इनका आपस में क्या ऑर्डर होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। अब इसमें एक बात बताऊं, एंटी बॉन्डिंग का तो ऑर्डर फिक्स्ड है हमेशा। आप देखें वो एक ट्रायंगुलर ऐसा सोच के, ये ट्रायंगल क्या, ये क्या क्या कर रहे हो, मैं आपको एक रटने का याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सुंदर है। सबसे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 2pz, उसके नीचे होती है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px। अच्छा, और याद कैसे रखेंगे, तो मैंने कहा कि ऐसे ध्यान कर लो कि भाई ऐसे ट्रायंगल टाइप है, एक चोंच ऊपर है, दो नीचे हैं, तो एक वाली ऊपर है और दो जो डीजेनरेट है वो नीचे है, एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, और क्या बोलना चाहते हो। अब आगे थोड़ा सा घोटाला है किसमें, इनमें। क्यों, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें दिक्कत आती है, और मेरी बात सुन लोगे सारी दिक्कतें तुम्हारी हल हो जाएंगी। एक ट्रिक तो छोटी सी मैंने बताई लर्न करने की, यहां ये। अब आप देखो, एक ये भी हो सकता है, ये क्या क्रिसमस ट्री बना रहे हैं आप, जो भी कर लें आप, है ना। ये क्या है, ये हल्के वालों का ऑर्डर है। व्हाट इज हल्के वाले, एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी तक तो मैंने थोड़ी सी बात, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाकर यहां पे उसको वापस यहां से कनेक्ट करता हूं, पूरी बात सुनिए मेरी। अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो सबसे नीचे तो वही है, कौन सा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके ऊपर ये px py pz px py z एकदम से सारे आके शोर मचाने लगते हैं। इनमें टॉपर बता दिया मैंने, हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये वाले सिग्मा स्टार, उसके नीचे पाई स्टार पाई स्टार। बीच के ये दो हैं, इनका ऑर्डर पलटता रहता है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें सिग्मा 2pz ज्यादा एनर्जी का है, और ये पाई 2py या पाई 2px कम एनर्जी के हैं। अच्छा, वो मतलब वो ऐसे हैं। कुछ केसेस हैं जिनमें सिग्मा 2px या सिग्मा 2pz, यहां पाई 2py और यहां पाई 2px इस तरह से हैं, उनमें से क्रिसमस ट्री जैसा बन जाएगा ऑर्डर। अच्छा, लेकिन ऐसे ही, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान न भटके, ऐसे ही कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं। उनमें क्या है, उनमें टॉपर तो वही है जैसा था, कौन सा, सिग्मा स्टार 2pz, फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px। लेकिन यहां पर ये चोंच उल्टी है। अच्छा, और ये क्या है, यहां पर है पाई 2py, पाई 2px, और सबसे नीचे है सिग्मा 2pz। इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कौन से, हमें तो खाली एटॉमिक नंबर 10 तक सिलेबस में आपने बताया था, उसमें भी एक गड़बड़ हो जाती है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 है, ये 14वीं का चांद जो है ना, जिनमें 14 है उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको मैं कहता हूं हल्के वाले, और हल्के वालों का ऑर्डर है ये। और जो भारी वाले हैं, मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है, उनमें ये ऑर्डर पलट जाता है और ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पहले तो कब्जे में लीजिए ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूरी एमओ थ्योरी में कि ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, अगर ये ऑर्डर याद नहीं है तो जिंदगी नरक है, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए पहले तो ये ऑर्डर याद कर लीजिए। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे। एक नोटेशन है जिरेड और अनजिरेड एमोस का, सुंदर है ये शब्द, पर इस पर हम लौटेंगे अगले सेशन में। क्यों, अभी हम इसकी बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी, और वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हम लिख रहे हैं, पहले आइए उनको हैंडल करते हैं ढंग से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या उससे ज्यादा के लिए भारी वाले जो हैं उसकी बात करेंगे। हाँ,
भारी वालों में ये ऑर्डर है। आप देखिए क्या कहा था हमने, ये ऐसा है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेके बताइए ना, आप ऐसे बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। सनकिए मत, सुनिए। 14 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? नाइट्रोजन में। उससे ज्यादा किसमें है? ऑक्सीजन ले लीजिए, O2 है। अच्छा, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक O में 8 हैं, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 16 यहां भरे, हाँ। तो कैसे होता है? 1s2, 2s2, 2p4, 8 इसमें, और 1s2, 2s2, 2p4, 8 इसमें। ये क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के 8 8 16 इलेक्ट्रॉन थे। एमओ में जब आए तो यहां सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये हो गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये भी हो गया, +2 -2 +2 -2 काटते जा रहे हैं एक दूसरे को। सिग्मा 2pz, अब कितने बचे? 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, 8 बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो पैरेलल स्पिन्स के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। वाह, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? एमओ की, सॉरी O2 की। हमेशा डायग्राम इतना भयंकर सा बनाना पड़ेगा ना? रे ये तो बहुत आसान है, एक बार लिख के देखो मेरे साथ। कैसा था? बोलते जाओ, सिग्मा 1s2, लिखना भी है, खुद लिखो। सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक तो बिल्कुल अंधाधुंध लिखते जाओ, ब्लाइंडली। अब सावधान, भारी वाले हैं तो पहले आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py, सब में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, टोटल 14 हो गए। फिर उसके आगे है पाई स्टार, ये ऊपर नीचे क्यों लिख रहे हो? डिजेनरेट है इसलिए साथ साथ लिख रहा हूं। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इसमें अब 2 ही बचे हैं, तो डिजेनरेट हो एक एक चला जाएगा। ये एमओ कॉन्फ़िगरेशन O2 की है। हाँ, या तो ऐसे लिख लें, या ऐसा सुंदर भव्य डायग्राम बनाना चाहें बना ले, जो आपको अच्छा लगे। डायग्राम रफ में क्यों बनाएंगे जबरदस्ती? लोग लिख ही लेते हैं ऐसे। क्या पता लगा लिया इससे? क्या फायदा हुआ लिखकर ये सब? मालिक, यही होती है, मेन चीज यही होती है। एमओ थ्योरी में इतने लिखते हैं। ये एमओ डिस्क्रिप्शन है किसका? O2 मॉलिक्यूल का। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, निकालते हैं। कितना जाएगा? ये तो आप कैंसिल करिए, तो ये तो +2 -2 तो 0 जाएंगे। यहाँ 2 + 2 + 2 6 -2/2। वाह, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। वो तो हमें पहले से ही पता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ओ ओ लीजिए जी, ऐसे बना लेते थे। आपने तो इतनी एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये सब पढ़ा, हमने तो डायरेक्ट बना लिया। बना सकते हैं, पर आप एक ऐसी चीज नहीं पकड़ पाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, जो एमओ थ्योरी ने बड़े एफर्टलेसली आपको बता दी है। क्या? आप ये देखिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो आप ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया करते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत, उसमें अगर आप देखें, क्या O2 डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? ये क्या है? अभी तो बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक है, और नहीं हो तो डायमैग्नेटिक है। और यहां तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से तो फील आती है कि O2 शुड बी डायमैग्नेटिक, होना ही चाहिए। एक्चुअली जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो पाया कि ऑक्सीजन मैग्नेट्स की ओर आकर्षित हो जाती है, वो वास्तव में पैरामैग्नेटिक है। क्या बात कर रहे हो? हवा में मतलब हम यहाँ मैग्नेट रख देंगे तो यहाँ O2 इकट्ठी हो जाएगी? एक्चुअली जब गैस फेज में है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो मैग्नेट इतना तगड़ा नहीं होता कि O2 को खींच के रोक ले। लेकिन अगर आप उसे ठंडा कर लें, लिक्विड ऑक्सीजन ले लें, और उस लिक्विड ऑक्सीजन में आप मैग्नेट डुबो के निकालेंगे, तो जैसे आयरन फाइलिंग्स चिपक जाती हैं मैग्नेट से, वैसे ही O2 भी बिल्कुल चिपक जाती है मैग्नेट से। तो पैरामैग्नेटिक है। हाँ, और इसकी हवा भी नहीं लगती, किससे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और एमओ थ्योरी में देखो, हाँ क्या देखें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं दो दो हैं। अच्छा, और जिसमें थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो पैरामैग्नेटिक था। यस, वो पैरामैग्नेटिक था। तो O2 पैरामैग्नेटिक है। यस, O2 पैरामैग्नेटिक है, एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑफ एमओ थ्योरी एज कंपेयर्ड टू वीबीटी। O2 जो इतनी साधारण चीज है, हर जगह होती है, हवाओं में है, सांसों में है, फिजाओं में है, वो पैरामैग्नेटिक थी और हमको पता ही नहीं था। हाँ जी, और एमओ थ्योरी ने हमको बता दिया कि वो वास्तव में पैरामैग्नेटिक है। दिस इज
one of the many, but the first advantage of success of MO theory as compared to VPT. ठीक है, कुछ और? हाँ, O2 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। प्लस एक बार O2 प्लस और O2 माइनस और O2 2 माइनस इनकी MO कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अच्छा, वो तो ऊपर लिख के दिखा दूंगा। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें और बताएं कि ये पैरामैग्नेटिक हैं या नहीं है। अच्छा, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालिए इनका और पैरामैग्नेटिक हैं या नहीं ये बताइए। कोशिश करते हैं। O2 का तो पता चल गया, 2 है बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। कहां से उड़ाएंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। कौन है रे आउटर मोस्ट? ये है। अच्छा, वाई से क्यों उड़ाया? पीएक्स से उड़ा देते। अरे किसी भी एक से उड़ा दे यार, की फर्क पैदा है ना। तो आपके पास क्या है? ये आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1/2। अरे बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया, पहले 2 था अब 2.5 हो गया। बॉन्ड और अच्छा हो गया है। हाँ, क्यों? एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाले यार। एंटी बॉन्डिंग तो वैसे भी विनाश कर रही थी, बैठ के निकाल दिया, टुंडा कटाया, अच्छा हुआ। तो क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक है। पैरामैग्नेटिक है, हाँ है ना। अच्छा, ऐसे ही फटाफट क्या तुम O2 माइनस और O2 2 माइनस के लिए ये दोनों चीजें निकाल सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? हाँ लिख देंगे, तो लिखो, देर किस बात की है। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां 15 थे, यहां 17 और 18 हैं। अगर 17 है इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो जाएंगे? आप देखिए, इसका मतलब है 2 ऐसे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3/2 विच इज 1.5। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक तो है, तो पैरामैग्नेटिक है, ऑफ कोर्स है। सुपर ऑक्साइड आयन देखिए आप, O2 2 माइनस परऑक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गया, यहां पे लिख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर बच्चा 1। सिंगल बॉन्ड है, पैरामैग्नेटिक है ना, कुछ नहीं, सारा दम पार हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो परऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नहीं है। ये चारों स्पीशीज मैक्सिमम बार एग्जाम में आई है, एक एक स्पीशीज 2-2 3-3 बार कम से कम रिपीट हुई है, एक आध ज्यादा भी हुई है। ध्यान से देख लीजिए इसे, ठीक है, ऐसा है। मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? यहां जहां गड़बड़ हुई देखिए, नीचे है सिग्मा 2pz, ऊपर है पाई 2py, पाई 2px। इस तरह से ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। और हल्के वालों का ऑर्डर क्या है? तो बहुत ही आसान बच्चा है वो तो, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर हल्के वाले हैं तो उनमें तो हम वो क्रिसमस ट्री बनाया करते थे, याद है आपको? इस तरह से। अच्छा, ऐसे ये ऐसा है और ये ऐसा है, हाँ ऐसा है, देखिए ना, यहाँ बना रखा है आपके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब भी लिखते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स देखेंगे? वेल, हमारे पास होंगे B2, C2 और N2, इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 + 5 10, इसमें 12 और इसमें 14, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो 2 2 4 2 6 2 8, डायरेक्ट यही लिख दिया आपने, सारी कॉन्फ़िगरेशन तो पहले लिख जाओ। 9 10 9 10 डिजेनरेट है तो बराबर बंटवारा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ जी, तो कहीं पैरा मैग्नेटिक तो नहीं? हाँ है। बॉन्ड ऑर्डर तो बताओ, अभी लो, +2 -2 +2 -2 0 हो गया और 2/2 1। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। हाँ, अनस्टेबल है, बन तो सकता ही है, पर गैस फेज में अगर 2 एटम मिल जाए तो बना लेंगे, ठीक है। एक मजे की बात और देखिए, सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार काट चुके हैं एक दूसरे को। ये जो है अकेला बॉन्ड है, द फाइनल मैन स्टैंडिंग, या फाइनल बॉन्ड रिमेनिंग बिटवीन 2 एटम्स, और ये सिग्मा नहीं, पाई बॉन्ड है। आपने तो कहा था 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा था, ध्यान दीजिए, और बार बार रेखांकित करके कहा था
इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन टू एटम्स, लेकिन ये एमओ थ्योरी है और यहां पर यह संभव है कि स्टेबल सिग्मा बॉन्ड बने बगैर पहला बॉन्ड जो बने वो पाई ओवरलैप से बन जाए। ये एमओ थ्योरी हमें बता रही है, जो कि वहां से हमें पता नहीं लगता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। राइट, इसको देखिए C2 में देखिए क्या होगा, दो और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ऐसी। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, पैरामैग्नेटिक है ना डायमैग्नेटिक है, पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया है। वाओ, N2 N2 में दो इलेक्ट्रॉन और हैं तो ये हो जाएगी N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, कभी कभी लोग कहते हैं कि N2 से N2 प्लस या N2 माइनस बनाने का दिल चाहता है। ठीक है, चाहत का तो क्या करें, देखिए N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 13 और इसमें कितने हैं 15, 13 और 15। हाँ जी, अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे एक ऐड करेंगे तो क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक तो जरूर होगा। अच्छा, और बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा आप देख लीजिए, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया N2 प्लस पहले निकाल दिया तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर आप देखें 2 + 2 + 1 5/2 2.5, और N2 माइनस में उसमें भी देख लीजिए ऐसा आ जाएगा, तो 6 - 1/2 विच इज अगेन 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों में 2.5 है, आने दीजिए, दोनों पैरामैग्नेटिक भी है, हाँ होने दीजिए, आपके सामने है। राइट, एक चीज और देखिए, N2 से जब आप N2 प्लस बना रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए 3 से जा रहा है 2.5, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, NN बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। लेकिन O2 से जब O2 प्लस बन रहा था तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो रहा था, उल्टे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, बॉन्ड शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर हो रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन O2 में होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उसको निकालते हैं तो बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट हो जाता है। N2 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, आप देखिए यहां पर इसको निकालेंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। पूरे एटॉमिक नंबर 9 तक तो हम आ चुके हैं लगभग। एक F2 इज एज गुड एज O2 2 माइनस, कोई नई चीज नहीं है, और नियॉन तो खैर बॉन्ड्स बनाती नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। जितने भी काम के केसेस थे सारे हमने डिस्कस कर लिए, सब बोल दिए। अच्छा, अब sp मिक्सिंग और बड़ी रहस्यमय बातें हैं, जिरेड अनजिरेड ऑर्बिटल्स हैं, ये बड़े प्यारे प्यारे फैशनेबल शब्द हैं, लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते थे वो उसी से आते थे जो हमने आज पढ़ा है, और ये आसान है, ये श्योर शॉर्ट है। आसान क्या, इससे आसान क्या होगा यार, याद कर लो, याद कर ले। थ्योरी, ऑफ कोर्स थ्योरी तो याद करनी पड़ती है, सिंपल थ्योरी है, आधे पेज में आ जाएगी, मेन वो दो ऑर्डर्स हैं, याद कर लो और किला फतेह। अगली बार थोड़ी सी बातें और बाकी हैं, दिल भरा नहीं है अभी। जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल्स की बातें करेंगे, sp मिक्सिंग की बातें करेंगे, और ये कहकर फिर फाइनल बाय बाय करेंगे किसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इसे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत शानदार सब्जेक्ट है, दिमाग बहुत लगता है, पर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, और यदि आप बहुत स्मार्ट हैं तो इट इज पॉसिबल कि आपने, मान लीजिए आपको होमवर्क में 100 क्वेश्चंस मिले, आपने 10 कर लिए, 90 नहीं करे, करने चाहिए सारे, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि बाकी 90 भी कैसे होंगे। आपको लॉजिक समझ में आ गया, फील आ गई, तो आप बाकी 90 अपने दिमाग से कर सकते हैं। केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन में जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, अगर मान लीजिए हमने आपको, या केमिकल रिएक्शंस है, मान लीजिए हमने आपको 100 रिएक्शंस पढ़ाए, आपने 99 रिएक्शंस भी पढ़ लिए, लर्न कर लिए, पर जैसे एक चिचिबाबिन रिएक्शन है, आपको नहीं याद है चिचिबाबिन रिएक्शन क्या है, तो आपसे पूछ लिया गया तो आप गैस नहीं कर पाएंगे, है जो है, वो आपको याद होना चाहिए। थ्योरी याद करनी पड़ती है, और अगर एक हफ्ते की थ्योरी आप एक साथ याद करने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको रोज याद करनी होगी, रोज का काम रोज लर्न करना है, असाइनमेंट करने हैं, और इस तरह से बढ़ना है विजय की ओर। बस इतना ही कहना था, आज की मुलाकात बस इतनी, आज की बातें बस इतनी।
दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन।